अध्याय 20। रानी ग्लोरिया। अगली सुबह बेजुका ने सभी दरबारियों और लोगों को महल के सिंहासन कक्ष में इकट्ठा होने के लिए बुलाया, जहां सभी के लिए पर्याप्त जगह थी। उन्होंने पाया कि पुआल का आदमी सिंहासन के मखमली कुशन पर बैठा था। उसके सिर पर अभी भी राजा का चमकता हुआ मुकुट था। सिंहासन के एक तरफ एक निचली कुर्सी पर ग्लोरिया बैठी थी, जो एक नए खिले हुए गुलाब की तरह चमकदार और ताज़ा दिख रही थी। दूसरी तरफ माली का लड़का पोन बैठा था, जो अभी भी अपने पुराने स्मोक फ्रॉक में था और उदास और गंभीर दिख रहा था, क्योंकि पोन खुद को यह विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि इतनी शानदार राजकुमारी जब अपने घर आई थी और सिंहासन पर बैठी थी, तो वह उससे प्यार करने के लिए झुकेगी। ट्रॉट और कैप्टन बिल बेजुका के पैरों में बैठे थे और कार्यवाही में बहुत रुचि रखते थे। बटन ब्राइट नाश्ते से पहले ही अपना आपा खो चुका था, लेकिन समारोह खत्म होने से पहले सिंहासन कक्ष में आ गया। सिंहासन के पीछे महान उर्क्स की एक पंक्ति खड़ी थी, जिसमें उनका नेता बीच में था, और महल के प्रवेश द्वार पर और अधिक उर्क्स पहरा दे रहे थे, जिन्हें देखकर लोग आश्चर्य और भय की दृष्टि से देखते थे। जब सभी लोग इकट्ठे हुए, तो बेजुका खड़ा हुआ और भाषण दिया। उसने बताया कि कैसे ग्लोरिया के पिता, अच्छे राजा किंड, जिन्होंने कभी उन पर शासन किया था और सभी उनसे प्यार करते थे, को पोन के पिता राजा फियर्स ने नष्ट कर दिया था, और कैसे राजा फियर्स को राजा क्रूल ने नष्ट कर दिया था। यह अंतिम राजा एक बुरा शासक था, जैसा कि वे अच्छी तरह जानते थे, और बेजुका ने घोषणा की कि पूरे जिंक्सलैंड में केवल एक ही व्यक्ति को सिंहासन पर बैठने का अधिकार था। वह राजकुमारी ग्लोरिया थी, जो राजा किंड की बेटी थी। लेकिन उन्होंने आगे कहा, यह मैं, एक अजनबी, नहीं कह सकता कि तुम पर कौन शासन करेगा। तुम्हें खुद ही निर्णय लेना होगा, अन्यथा तुम संतुष्ट नहीं होगे। इसलिए अभी से चुन लो कि तुम्हारा भावी शासक कौन होगा। और वे सब चिल्लाए, बेजुका, बेजुका हम पर राज करेगा। इससे ये साबित हो गया कि राजा क्रूल पर विजय प्राप्त करके उस भरवा आदमी ने खुद को बहुत लोकप्रिय बना लिया था, और लोगों को लगा कि वे उसे अपना राजा बनाना चाहेंगे। लेकिन बेजुका ने अपना सिर इतनी जोर से हिलाया कि वह ढीला पड़ गया, और ट्रॉट को उसे फिर से उसके शरीर पर मजबूती से पिन करना पड़ा। नहीं, उसने कहा, मैं उसकी भूमि से हूँ, जहाँ मैं उस सुंदर लड़की का विनम्र सेवक हूँ जो हम सब पर शासन करती है, शाही ओज़मा। आपको जिंक्सलैंड पर शासन करने के लिए अपने निवासियों में से ही एक को चुनना होगा। वह कौन होगा? वे एक क्षण के लिए झिझके और कुछ लोग चिल्लाए, पोन। लेकिन बहुत से लोग चिल्लाए, ग्लोरिया। इसलिए बेजुका ग्लोरिया का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन पर ले गया, जहां उसने पहले उसे बैठाया और फिर अपने सिर से चमकता हुआ मुकुट उतारकर युवती के सिर पर रख दिया, जहां वह उसके मुलायम बालों के बीच खूबसूरती से टिका हुआ था। तब लोगों ने जयकारे लगाए और चिल्लाए, अपनी नई रानी के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ग्लोरिया नीचे झुकी और पोन का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने बगल की सीट पर उठा लिया। मेरे प्यारे प्रजाजनों, तुम्हारी देखभाल और सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास एक राजा और एक रानी दोनों होंगे, उसने मधुर स्वर में कहा, जबकि उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, क्योंकि पोन माली का लड़का बनने से पहले एक राजा का बेटा था, और क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, वह मेरा शाही जीवन साथी होगा। इससे वे सभी खुश हुए, खास तौर पर पोन, जिसे एहसास हुआ कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। ट्रॉट और बटन ब्राइट और कैप्टन विल सभी ने उसे सुंदर ग्लोरिया को जीतने पर बधाई दी, लेकिन ऑक ने 2 बार छींकते हुए कहा कि उसकी राय में युवती बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। तब बेजुका ने पहरेदारों को दुष्ट क्रूएल को लाने का आदेश दिया, जो अब राजा नहीं रहा, और जब वह जंजीरों से लदा हुआ और फस्टियन पहने हुए दिखाई दिया, तो लोगों ने उसे सीटी बजाए और उसके पास से गुजरते समय पीछे हट गए ताकि उनके कपड़े उसे छू न सकें। क्रूअल अब घमंडी या दबंग नहीं रहा, इसके विपरीत वह बहुत ही विनम्र लग रहा था और अपने विजेताओं द्वारा उसके लिए रखे गए भाग्य से बहुत डरता था। लेकिन ग्लोरिया और पोन बदला लेने के लिए बहुत खुश थे और इसलिए उन्होंने क्रूअल को महल में माली के लड़के के पद पर नियुक्त करने की पेशकश की। पोन ने राजा बनने के लिए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे अपने दुष्ट तरीकों को सुधारने और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने का वादा करना होगा,
और उसे अपना नाम क्रूअल से बदलकर ग्रेउल रखना होगा। ये सब करने के लिए आदमी ने उत्सुकता से वादा किया, और इसलिए जब पोन महल के एक कमरे में राजसी पोशाक पहनने के लिए गया, तो उसने जो पुराना भूरा स्मॉक पहना था उसे ग्रेउल को दे दिया, जो फिर गुलाबों को पानी देने के लिए बगीचे में चला गया। उस प्रसिद्ध दिन का शेष भाग, जिसे जिंक्सलैंड में लंबे समय तक याद किया जाता है, दावत और मौज मस्ती में व्यतीत हुआ। शाम को प्रांगण में एक भव्य नृत्य हुआ, जहां ब्रास बैंड ने ऑक ट्रॉट नामक संगीत का एक नया टुकड़ा बजाया, जो हमारी गौरवशाली ग्लोरिया रानी को समर्पित था। जब रानी और पोन इस नृत्य का नेतृत्व कर रहे थे और जिंक्सलैंड के सभी लोग अच्छा समय बिता रहे थे, तब महल के बाहर पार्क में अजनबी एक समूह में इकट्ठे हुए थे। कैप्टन बिल, ट्रॉट, बटन ब्राइट और बेजुका वहां थे, और उनके पुराने दोस्त ऑक भी थे, लेकिन विजय में सहायता करने वाले ऑक के सभी बड़े झुंड में से केवल 3 ही जिंक्सलैंड में रह गए। उनके नेता के अलावा अन्य ग्लोरिया के रानी बनते ही अपने देश लौट गए। उनके साहसिक कारनामों में उनके साथ आए युवा ऑक से कैप्टन बिल ने कहा, आप निश्चित रूप से ज़रूरत के समय हमारे मित्र रहे हैं, और हम आपकी मदद के लिए आपके बहुत आभारी हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं एक टिड्डा ही होता, और मैं ये भी कह सकता था कि टिड्डा होना कोई मज़ेदार बात नहीं है। यदि तुम न होते, मित्र ऑक, बेजुका बोला, मुझे डर है कि मैं राजा क्रूएल को नहीं जीत पाता। नहीं, ट्रॉट ने सहमति जताते हुए कहा, इस समय तक तो तुम राख का ढेर मात्र रह गए होते, और मैं अभी भी खो गया हो सकता था, बटन ब्राइट ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ऑक। ओह, ये सब ठीक है, ऑक ने उत्तर दिया। दोस्तों को एक साथ रहना चाहिए, आप जानते हैं, अन्यथा वे दोस्त नहीं बनेंगे। लेकिन अब मुझे तुम्हें छोड़कर अपने देश जाना होगा, जहां मेरे चाचा के लिए एक सरप्राइज पार्टी होने वाली है, और मैंने उसमें शामिल होने का वादा किया है। हे भगवान, बेजुका ने अफसोस जताते हुए कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा क्यों? ऑक ने पूछा। मुझे उम्मीद थी कि आप हमें उन पहाड़ों के पार ओस की भूमि पर ले जाने के लिए सहमत होंगे। यह मेरा मिशन अब पूरा हो गया है और मैं एमरल्ड सिटी वापस जाना चाहता हूँ। आपने पहले पहाड़ों को कैसे पार किया था? ऑक ने पूछा। मैंने रस्सी के सहारे चट्टानों को पार किया और मकड़ी के जाले के सहारे ग्रेट गल्फ को पार किया। बेशक मैं उसी तरीके से वापस लौट सकता हूँ, लेकिन यह एक कठिन यात्रा होगी और शायद ट्रॉट और बटन ब्राइट और कैप्टन बिल के लिए असंभव भी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपके पास समय हो तो आप और आपके लोग हमें पहाड़ों के ऊपर ले जाएंगे और हम सभी को सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ ओस की भूमि पर उतार देंगे। ऑक ने कुछ देर तक इस मामले पर विचार किया। फिर उसने कहा, मुझे सरप्राइज पार्टी में उपस्थित रहने का अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम आज रात ओस जा सकते हो? अब क्या? ट्रॉट ने आश्चर्य से कहा। यह एक अच्छी चांदनी रात है, ऑक ने कहा, और मैंने अपने अनुभव में पाया है कि अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। सच तो यह है, उसने समझाया, ऑकलैंड तक का सफ़र लंबा है और मैं और मेरे चचेरे भाई बहन दिन भर के काम से काफ़ी थक चुके हैं। लेकिन अगर तुम अभी चलना शुरू कर दोगे और हमें पहाड़ों के पार ले जाने और दूसरी तरफ छोड़ने की इजाज़त दोगे, तो बस कहो और हम चल पड़ेंगे। कैप्टन बिल और ट्रॉट ने एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। छोटी लड़की उसके प्रसिद्ध परिलोक की यात्रा करने के लिए उत्सुक थी और बूढ़े नाविक ने जिंक्सलैंड में ऐसी कठिनाइयां झेली थीं कि वह वहां से बाहर निकलकर खुश होगा। हमारे लिए नए राजा और रानी को अलविदा न कहना बहुत ही अशिष्टता होगी, बेजुका ने टिप्पणी की, लेकिन मुझे यकीन है कि वे हमें याद करके बहुत खुश होंगे, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना, जैसा कि मैंने किया, की तुलना में ऑक की पीठ पर उड़ना कहीं अधिक आसान होगा। ठीक है, चलो चलें, ट्रॉट ने फैसला किया। लेकिन बटन ब्राइट कहाँ है? ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में बटन ब्राइट फिर से खो गया और वे सभी उसकी तलाश में इधर उधर भाग गए। वो कुछ मिनट पहले ही उनके पास खड़ा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे खोजने के लिए एक रोमांचक खोज की, इससे पहले कि वे अंततः बैंड के सदस्यों के बीच बैठे लड़के को खोज पाते, जो टकी पैर की हड्डी से बास ड्रम के सिरे को पीट रहा था, जिसे उसने भोज कक्ष में मेज से उठाया था। हेलो ट्रॉट,
उसने छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहा, जब वो उसे ढूंढ रही थी। ये पहला मौका है जब मुझे एक नियमित ड्रमस्टिक से ड्रम बजाने का मौका मिला। और मैंने हड्डी से सारा मांस खुद ही खा लिया। जल्दी आओ, हम उसकी भूमि पर जा रहे हैं। ओह, इतनी जल्दी क्या है? बटन ब्राइट ने कहा, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर पार्क में ले गई, जहां अन्य लोग इंतजार कर रहे थे। ट्रॉट अपनी पुरानी दोस्त ऑक नेता की पीठ पर चढ़ गई और बाकी लोग उसके 3 चचेरे भाइयों की पीठ पर बैठ गए। जैसे ही सभी लोग बैठ गए और जीवों की पतली गर्दनों से चिपक गए, उनकी घूमती हुई पूंछें घूमने लगी और चारों राक्षस औक ऊपर उठे और पहाड़ों की ओर उड़ गए। वे हवा में इतने ऊंचे थे कि जब वे सबसे ऊंची चोटी के शिखर से गुजरे तो ऐसा लगा कि वे उनसे बहुत नीचे हैं। जैसे ही वे बैरियर के पार पहुंचे, औक नीचे की ओर झपटे और अपने यात्रियों को जमीन पर उतार दिया। हम यहाँ हैं, ओस की भूमि में सुरक्षित। बेजूका खुशी से चिल्लाया। ओह, क्या हम हैं? ट्रॉट ने उत्सुकता से उसके चारों ओर देखते हुए पूछा। वो भव्य वृक्षों की छाया और लुढ़कती पहाड़ियों की रूपरेखा देख सकती थी। उसके पैरों के नीचे नर्म घास थी, लेकिन इसके अलावा चंद्रमा की मंद रोशनी से कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। कैप्टन बिल की टिप्पणी थी, ये किसी भी अन्य देश की तरह ही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेजूका ने उसे आश्वस्त किया। अब तुम पूरी दुनिया के सबसे शानदार परिलोक की सीमा के भीतर हो। इसका ये हिस्सा क्वाडलिंग कंट्री का एक कोना मात्र है और इसका सबसे कम दिलचस्प हिस्सा है। मैं मानता हूं कि यहाँ बहुत घनी आबादी नहीं है, लेकिन जब चारों ओर आकाश में उड़ रहे थे तो अचानक एक तेज हवा के झोंके ने उनका ध्यान भंग कर दिया। शुभ रात्रि। अजीब प्राणियों की तीखी आवाजें सुनाई दी और यद्यपि ट्रॉट ने जितनी ऊंची आवाज में हो सका शुभ रात्रि चिल्लाया, छोटी लड़की लगभग रोने को तैयार थी, क्योंकि औक ने उसके और कैप्टन बिल के प्रति अपनी दयालुता के लिए उचित रूप से धन्यवाद दिए जाने का इंतजार नहीं किया था। लेकिन ओर्क्स चले गए थे और अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद देने से ज्यादा कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि यह किसी की विनम्रता को साबित करता है। ठीक है दोस्तों, बेजूका बोला, हमें सारी रात यहाँ घास के मैदान में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें सोने के लिए एक सुखद जगह ढूंढनी चाहिए। यह मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं कभी नहीं सोता, लेकिन मुझे पता है कि मांस खाने वाले लोग अंधेरे घंटों के दौरान अपनी आंखें बंद करके और चुपचाप पड़े रहना पसंद करते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, ट्रॉट ने जम्हाई लेते हुए कहा, जब वो एक छोटे से रास्ते पर स्ट्रॉमैन के पीछे चल रही थी। इसलिए यदि आपको कोई घर नहीं मिलता है तो कैप्टन बिल और मैं पेड़ों के नीचे या इस नर्म घास पर सो जाएंगे। लेकिन एक घर बहुत दूर नहीं था, हालांकि जब बेजूका उस पर ठोकर खाई तो उसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। कैप्टन बिल ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब न मिलने पर बेजूका हिम्मत करके कुंडी खोलकर अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे दूसरे भी आ गए और जैसे ही वे अंदर गए, कमरे में एक हल्की रोशनी भर गई। ट्रॉट को नहीं पता था कि यह रोशनी कहाँ से आई है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई लैंप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने इस समस्या पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि कमरे के ठीक बीच में 3 लोगों के लिए एक मेज रखी हुई थी, जिस पर ढेर सारा बढ़िया खाना था और कई बर्तन धुआं उड़ा रहे थे। छोटी लड़की और बटन ब्राइट दोनों ने खुशी से चिल्लाया, लेकिन वे किसी खाना पकाने के स्टोव या चिमनी या किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में व्यर्थ रहे जिसने उनके लिए ये स्वादिष्ट दावत तैयार की हो। ये परिलोक है, लड़की ने बड़बड़ाते हुए अपनी टोपी कोने में फेंकी और मेज पर बैठ गया। इस रात के खाने की खुशबू उस टकी लेग से भी ज्यादा अच्छी है जो मैंने जिंक्सलैंड में खाई थी। कृपया मफिन दीजिए, कैप्टन बिल। ट्रॉट को यह अजीब लगा कि घर में उनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने की दीवार पर एक सुनहरा फ्रेम था जिस पर बड़े अक्षरों में ये शब्द लिखा था, स्वागत। इसलिए रहस्यमय तरीके से उनके लिए तैयार किए गए भोजन को खाने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। लेकिन वहाँ केवल 3 लोगों के लिए ही जगह है। उसने आश्चर्य से कहा, 3 काफी हैं, बेजूका बोला। मैं कभी नहीं खाता, क्योंकि मैं पहले से ही भरा हुआ हूँ और मुझे अपना अच्छा साफ भूसा खाने से ज्यादा पसंद है। ट्रॉट और नाविक आदमी भूखे थे और उन्होंने भरपेट खाना बनाया,
क्योंकि घर से निकलने के बाद से उन्होंने कभी इतना बढ़िया खाना नहीं खाया था। यह आश्चर्यजनक था कि बटन ब्राइट जिंक्सलैंड में अपनी दावत के तुरंत बाद खा सकता था, लेकिन लड़का हमेशा जब भी मौका मिलता था, खा लेता था। अगर मैं अभी नहीं खाऊंगा, उसने कहा, अगली बार जब मुझे भूख लगेगी तो मैं चाहूंगा कि मैंने खा लिया होता। सचमुच, कैप्टन ट्रॉट ने टिप्पणी की, जब उसने अपनी प्लेट के पास आइसक्रीम का एक डिश देखा। मुझे यकीन है कि यह परिलोक है। बिल्कुल सही। इसमें कोई संदेह नहीं है, ट्रॉट, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, बटन ब्राइट ने कहा, इसलिए मुझे पता है। रात के खाने के बाद उन्हें घर के बड़े लिविंग रूम से सटे 3 छोटे छोटे बेडरूम मिले और हर कमरे में मुलायम तकियों वाला एक आरामदायक सफ़ेद बिस्तर था। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि थके हुए लोगों ने बिजुका को शुभ रात्रि कहने में ज्यादा देर नहीं लगाई होगी और वे अपने बिस्तरों में चले गए होंगे, जहां वे सुबह तक चैन की नींद सोए रहे। भयानक भंवर को देखने के बाद पहली बार ट्रॉट और कैप्टन बिल चिंता से मुक्त थे। बटन ब्राइट को कभी किसी बात की चिंता नहीं थी। बिजुका, नींद न आने के कारण, खिड़की से बाहर देखता और तारे गिनने की कोशिश करता।